नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विनय सॉल्यूशन पर। मैं विनय पाल आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th NCERT मैथ्स हिंदी मीडियम, जिसमें आज का टॉपिक है लेसन 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.4। तो दोस्तों आते हैं एक्सरसाइज 1.4 के हल पर। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इसके परिचय में बताया है कि जो शांत दशमलव प्रसार है उसके जो हर है वो या तो 2n की फॉर्म में होना चाहिए या 5m की फॉर्म में होना चाहिए या फिर इन दोनों के फॉर्म में यानी 2n 5m के रूप में होना चाहिए। देख लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो 3125 के हम अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो हमने किया 3125, इसे 5 से डिवाइड किया तो 5 6 30 हो गया, ये 1 बचा और ये 2 12 हो गया, तो 5 दूना 10, फिर 2 बचा, 5 25 हो गया, तो 5 25 आ गया। फिर 5 से डिवाइड किया तो 5 एकम 5 हो गया, 1 बचा और 2 है 12 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, फिर 2 बचा, 5 25 हो गया, तो 5 25। फिर 5 से किया तो 5 दूना 10, इधर 2 बचा और वो 5 है 25 हो गया, तो 5 25 हो गया। फिर 5 से किया तो 5 25 और फिर 5 से किया तो 5 एकम 5। इसका मतलब है कि हम इसे लिख सकते हैं 13 बटे और 5 1 2 3 4 5 बार आया है, तो इसे 5 की घात 5 लिख सकते हैं। चूँकि इसके जो q के अभाज्य गुणनखंड हैं, q मतलब हर के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 5 की पावर 5 हैं, यानी 5 की पावर m के रूप में है, तो इस वजह से हम इसे ये कह सकते हैं कि ये एक शांत दशमलव प्रसार है और परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे चूँकि हर के गुणनखंड 5 की पावर m के रूप में है, इसलिए संख्या शांत दशमलव प्रसार है। तो इसका दूसरा पार्ट है 17/8 और इस 17/8 को हम लिख सकते हैं 17 बटा और 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 8 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। 2 यहाँ पर 3 बार आया है तो 2 की घात 3 लिख सकते हैं। और फिर ये हमें 2 की पावर n के रूप में मिल गया, तो हम इसे लिख देंगे चूँकि हर 2 की पावर n के रूप में है, इसलिए संख्या शांत दशमलव प्रसार है। तीसरा पार्ट है हमारा 64/455। तो 455 के पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो हमने लिखा 455, इसे 5 से भाग दिया तो ये हो गया 5 9 45 और 5 एकम 5। फिर 7 से भाग दिया तो 13 बार और फिर 13 से भाग दिया तो 1 बार। इसका मतलब ये है कि हम इसे लिख सकते हैं 64/5 गुणा 7 गुणा 13। ये ना ही 2 की पावर n के रूप में है, ना ही 5 की पावर m के रूप में है, तो इस वजह से हम इसे कह देंगे कि ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। तो हम लिखेंगे चूँकि हर 2n या 5m या 2n 5m के रूप में नहीं है, इसलिए संख्या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। यानी हम कह सकते हैं कि इसलिए ये संख्या अशांत आवर्ती है। बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। तो दोस्तों चौथा पार्ट है हमारा 15/1600। अब 1600 के अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो 2 से किया 800, 2 से किया 400, 2 से किया 200, 2 से किया 100, फिर 2 से किया 50, फिर 2 से किया 25 और फिर 5 से किया 5 और फिर 5 से डिवाइड किया तो 1। इसका मतलब है कि हम इसे लिख सकते हैं 15/2। अब 2 जितनी बार आया है उतनी पावर लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6।
तो 2 की पावर 6 हो गया और 5 की पावर 2 हो गया। तो ये हमें 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में मिल जाता है। तो इस वजह से हम लिखेंगे चूंकि हर 2n 5m के रूप में है इसलिए संख्या शांत दशमलव प्रसार है। बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। पांचवा क्वेश्चन है 29/343। तो हम 343 के अभाज्य गुणनखंड निकाल करके देख लेते हैं। तो हमने लिखा 343, इसे 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 चौके 28 और फिर बचा 6 और 3 तो 7 9 63, फिर 7 से किया तो 7 7 49, फिर 7 से किया तो 7 एकम 7। तो हम इसे लिख सकते हैं 29/7 की पावर 3। चूँकि 7 यहाँ 3 बार आया है तो पावर 3 हो गई। ये ना ही 2n के रूप में है, ना ही 5m के रूप में है, ना ही इन दोनों के सम्मिलित रूप में है। तो इस वजह से हम लिखेंगे चूँकि हर 2n या 5m या 2n 5m के रूप में नहीं है इसलिए संख्या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो दोस्तों छठवां पार्ट है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो ये ऑलरेडी 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में दे रखा है। तो इसे हमें ना ही अभाज्य गुणनखंड करना है ना ही कुछ कहना है, सीधा सीधा इसका आंसर हम लिखेंगे। और ये हमें दिख रहा है कि ये शांत दशमलव प्रसार है। तो इस वजह से हम लिखेंगे चूंकि हर 2n 5m के रूप में है इसलिए संख्या शांत दशमलव प्रसार है। सातवां पार्ट है हमारा, कह रहा है 129/2 की पावर 2, 7 की पावर 5 और 5 की पावर 7। तो ये 2n है और ये 5m है, लेकिन ये जो 7 की पावर आया है ये हमारे 2n और 5m के रूप को बिगाड़ रहा है। तो इस वजह से हम इसे शांत दशमलव प्रसार ना कह करके अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। लिखेंगे चूंकि हर 2n 5m के साथ साथ 7 के गुणनखंड के रूप में भी है और हमें सिर्फ 2n 5m चाहिए शांत दशमलव प्रसार के लिए। तो चूंकि 7 भी दे रखा है तो इस वजह से अब हम लिखेंगे इसलिए संख्या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। आठवां पार्ट है 6/15। इसके अभाज्य गुणनखंड अगर हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6/3 गुणते 5, क्योंकि 3 पंचे 15 और ये अभाज्य संख्याएं भी हैं। तो ये हमें 5 की पावर के रूप में तो मिल रहा है लेकिन 3 अलग से है। तो इस वजह से ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार के लिए हमें सिर्फ 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n 5 की पावर m यही 3 रूप चाहिए। और इसमें 5 तो है लेकिन ये साथ में 3 भी दे रखा है। तो इस वजह से हम इसे लिखेंगे चूंकि हर 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं है इसलिए संख्या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। सॉरी, ये आवर्ती यहाँ भूल गए थे तो इस वजह से नीचे लिखी एरो बना दी है। तो आप समझ लीजिएगा संख्या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। नौवां पार्ट है 35/50। अब 50 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं तो हमें मिलता है 50 से किया 2 आया 25 और फिर 5 से किया तो 5 आया, फिर 5 से किया तो 1 आया। इसका मतलब है कि हम इसे लिख सकते हैं 35/2 गुना 5 का स्क्वायर। ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है। तो इस वजह से हम लिखेंगे चूंकि हर 2n 5m के रूप में है इसलिए संख्या शांत दशमलव प्रसार है। 10वां पार्ट है 77/210। तो अब हम 210 के पहले अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। हमने 2 से किया 105 आया, फिर 3 से किया तो 3 तिरका 9 और 3 पंचे 15 हो गया। फिर हमने 5 से किया तो 5 सत्ते 35 हो गया और फिर 7 से किया तो 7 एकम 7 हो गया। इसका मतलब है कि हम इसे लिख सकते हैं 77/2 गुना 3 गुना 5 गुना 7।
यानी इसका जो हर है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है, इस वजह से ये एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो हम लिखेंगे चूंकि हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए संख्या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो हमें पहले वाले क्वेश्चन में पहला पार्ट मिला था 13/3125 और जिसके अभाज्य गुणनखंड हमने किए थे 3125 के, तो हमें मिला था 13/5 की घात 5। इसका मतलब है कि ये शांत दशमलव प्रसार है। अब इसका हमें दशमलव प्रसार बताना है, तो इसके लिए हमें 2 की पावर भी हमें बराबर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 2 की पावर, चूँकि ऊपर 5 में पावर 5 लगा है तो 2 की पावर भी 5 करेंगे, और नीचे गुणा किए हैं तो ऊपर भी 2 की पावर 5 से ही गुणा करेंगे। तो अब हमको मिलेगा ये 13 गुना, और 2 की पावर हम 5 करेंगे तो ये 32 हो जाएगा आपका, 32 बटा, इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5। ये हम परिचय में आपको बता चुके हैं, लेकिन इसमें जो पावर है वो दोनों में 5 है, तो बेस का मल्टीप्लाई करके पावर सेम रहने देंगे। तो 5 दूना 10 और पावर आपकी 5 है दोनों पर। तो इस वजह से अब हम लिखेंगे 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 में, तो 13 दूना हो गया 26 और 13 3 39 और 2 हो गया 41 बटे 10 की पावर ये 5 आ गया। चूँकि पावर 5 है तो 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 4 1 6, ये 1 2 3, हम दाईं तरफ से बाईं तरफ अंक गिनना स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3, ये 3 ही अंक हुए, हमें टोटल 5 चाहिए, तो इस वजह से 2 जीरो हमने और बढ़ा दिया और यहाँ पॉइंट लगा के ये इतना कर दिया। तो आंसर हो जाएगा आपका 0.00416। इसका सेकंड पार्ट है 17/8। तो हमने 8 के अभाज्य गुणनखंड करे थे, तो हमें मिला था 17/2 की पावर ये 3। 5 की पावर भी हमें इसी के बराबर करनी है, तो इस वजह से हम यहाँ पर 5 की पावर 3 से गुणा करेंगे, और अगर नीचे गुणा किए हैं तो ऊपर भी हम 5 की पावर 3 से ही गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 17 गुना और 5 की पावर 3 मतलब 125 बटे, इसका जो बेस है वो 2 और 5 है, तो 5 दूना 10 हो गया, और पावर दोनों में 3 लगी है तो 3 लगा दिया। अब हम गुणा करेंगे, 17 बजे 85 हो गया, 17 दूना 34 और 8 42 हो गया, 4 हासिल। अब 17 एकम 17 और 4 ये 21 हो गया, और बटा 10 की पावर 3। चूँकि पावर 3 है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 2 1 2 5। दाहिनी तरफ से बाईं तरफ अंक गिनना स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 और 3, 3 के बाद दशमलव, यानी यहाँ पर दशमलव। तो आपका आंसर हो जाएगा 2.125। तो अगला वाला पार्ट है हमारे पास 15/1600। अब 1600 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए थे पहले वाले क्वेश्चन में, तो हमने लिखा 15 बटे, और ये आया 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। हमें 5 की पावर भी 6 ही करना है, तो इस वजह से हम यहाँ गुणा 5 की पावर 4 कर देंगे, 4 ये और 2 मिला करके 6 हो जाएगा। तो हमने नीचे 5 की पावर 4 से गुणा किया है, तो ऊपर भी हम 5 की पावर 4 से गुणा कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे लिखेंगे 15 और गुना, और ये 5 की पावर 4 आपका हो जाएगा 625 बटा, यहाँ बेस आपका अलग अलग है, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, और जो पावर है ऊपर की वो दोनों में 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अब हम 15 का गुणा 625 में करेंगे, तो 15 पना 75 हो गया, 15 दूना 30 और 7 37 हो गया, 15 6 का 90 और 3 93 हो गया, और यहाँ पे 10 की घात 6 हो गया। अब 6 अंक के बाद दशमलव मतलब 9 3 7 5। दाहिनी तरफ से अंक गिनना स्टार्ट करेंगे बाईं ओर, तो 1 2 3 4 अंक 4 हैं, और 6 के बाद दशमलव लगाना है, तो हम 2 जीरो बढ़ा करके तब दशमलव लगाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.00937 5।
अगला पार्ट है आपका 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। हमें 5 की पावर भी 3 ही करना है, तो इस वजह से हम लिखेंगे 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2 है हमारे पास, तो हम 5 की पावर 1 से और गुणा कर देंगे, तो यानी 5 से गुणा कर देंगे। तो चूँकि नीचे 5 से गुणा किया है तो ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे। तो अब ये 23 पंचे होता है 115 और नीचे लिखेंगे 5, बेस 5 और 2 है तो 5 दूना 10 हो गया और पावर दोनों की 3 हो गई। तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ऊपर 1 1 5 है। अंक गिनना स्टार्ट करेंगे दाईं तरफ से बाईं ओर, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव, यानी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 0.115। अगला पार्ट है आपका 35/50। तो इसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया था तो हमें मिला था 35/2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो इस वजह से हमें 2 की पावर भी 2 करना पड़ेगा। तो हमने 1 2 से गुणा कर दिया, चूँकि नीचे 2 से गुणा किया है तो ऊपर भी हम 2 से गुणा कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा आपका 35 दूना 70 और नीचे हो जाएगा 5 दूना 10 और 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, मतलब हमने लिखा 70 और अंक गिनना स्टार्ट करेंगे तो 1 और 2 यहाँ पे दशमलव लगा के, तो ये हो जाएगा आपका 0.70 आंसर। बढ़ते हैं अगले। तीसरा क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि ये परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन है 43.123456789 और इसके बाद ये जा कर के समाप्त हो गया है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक शांत दशमलव प्रसार है। और हमने बताया था कि परिमेय संख्या के ही 2 रूप होते हैं, 2 कैटेगरी होती हैं। एक होता है आपका शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। और शांत दशमलव प्रसार के जो हर होता है यानी जो Q होता है वो हमने बताया है कि 2n या 5m या 2n5m के रूप में होता है। तो हम लिखेंगे यह संख्या शांत दशमलव प्रसार है और परिमेय संख्या है जिसका Q 2n या 5m या 2n5m के रूप का होगा। बढ़ते हैं दूसरे पार्ट। दूसरा पार्ट है हमारा 0.120 1200 12000 12000 और ये इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। और ऐसी संख्या का उदाहरण हमने दिया था और बताया था कि ये एक अपरिमेय संख्या है। और जब अपरिमेय संख्या है तो हम सिर्फ इसमें बताएंगे यह संख्या अपरिमेय संख्या है। बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट पर। तीसरा पार्ट है 43.123456789 और ऊपर बार कॉलम लगा है, यानी कि 9 तक पहुंचने के बाद ये फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट होने लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है तो इसका जो Q है वो 2n5m या 2n5m के रूप का नहीं होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि ये संख्या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है और परिमेय संख्या है तो इसका Q 2n या 5m या 2n5m के रूप में नहीं होगा। इस प्रकार एक्सरसाइज 1.4 के सारे सॉल्यूशंस समाप्त हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।